बहुत सारी चीजें आपने हमारे पक्ष में भेजी होंगी, उस पर हम दबाव बना सकें सरकार के ऊपर, प्राधिकरण के ऊपर। तो बहुत ही आप संवेदनशील अधिकारी हमें जिले में मिले हैं, तो ऐसे अधिकारी का हम आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत जल्दी आपने हमारी बात को सुना और उस पर बहुत जल्दी संवेदनशीलता से हम देख रहे थे। 14 तारीख में आपसे बात हुई थी, उसके बाद फिर 17 तारीख में आपसे बात हुई, फिर 19 तारीख में आपसे बात हुई शीर्ष अधिकारियों के साथ में। और लगातार हमें लगा कि आप सफलता की तरफ, हमारे मुद्दे को हल करने की तरफ पूरी संजीदगी के साथ लगे हुए हैं। और कल सुबह ही आपने फोन पे भी हमें सूचना दी कि आपकी रिपोर्ट का जो मकसद था, कलेक्ट्रेट पे आने का जो मकसद था, वो पूरा हो गया है। रिपोर्ट आज आपको मिल जाएगी। तो ऐसे अधिकारी का हम तालियों के साथ अपने बीच में स्वागत करते हैं। और मैं खलीफा जी से कहूंगा कि वो अंतिम रूप से 2 शब्द कह करके और डीएम साहब को आमंत्रित करें। परंतु हमारी अपने समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। हम धर्म कसम के माध्यम से चले हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं हम, और धर्म कर्तव्य पालन का नाम है। निश्चित तौर पर इसके आगे कुछ नहीं। हम एक जिद लेकर बैठे हैं, एक ही हम में जुनून है, अपने किसानों का काम कराना। निश्चित तौर पर इस सभा के बीच में फिर उसी बात को दोहराते हैं, जो भी कमेटी ने अपना निर्णय दिया है, जो भी सुझाव दिए हैं, डीएम साहब की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी हमारी बात को मान लिया। और सही मायने में इसके लिए हमें को धरने की आवश्यकता नहीं थी, ना हम धरना देना चाहते थे। हमारी इच्छा फिर भी ये थी कि भाई एक बार कुछ मालूम हो जाए हमको, तो हम अपने आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, बैठकर विचार कर सकते हैं, हमें आगे कहां आंदोलन करना है, किससे अपना हक लेना है। हम पूरी तरह से 100% तन मन धन से, पूरे प्राणपण से हम अपने 10% के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हुए बैठे हैं। आबादी के मुद्दे को लेकर डीएम साहब ने काफी जद्दोजहद करी है और इन्होंने फील किया इस बात को कि वास्तव में आबादी के नाम पर यहां किसानों का शोषण है। आबादी के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर यहां 5% के प्लॉट रोके जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा ही मानना है कि काफी मुद्दे सकारात्मक तौर पर गए होंगे और जो गए हैं वो आपके सामने अब आ जाएंगे। तो मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं अपने डीएम साहब का। बहुत सहजता में उपलब्ध है ये, एक छोटे से आदमी को भी ये संतुष्ट करके भेजते हैं। मेरे सामने कई बार ऐसी बात आई है, परंतु सर आप हमारी बात को अन्यथा ना लें। आप ये मत सोचें मेरे कार्यालय लोग घेर के बैठे हैं। हमारी अपनी बाध्यता थी, अपनी मजबूरी थी हमारी, और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। अनेकों रास्ते आपने सुझाए, फिर भी आप ही हमारे काम आए। एक बार फिर जोरदार ताली बजाता हूं और डीएम साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। कारण से हो ये हम लोग चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन आप लोग को करना पड़े। और जिस कारण से आप लोग बैठे थे वो बहुत मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी, केवल आप रिपोर्ट चाहते थे। क्योंकि वो निर्णय हमारे हाथ में नहीं था, इसीलिए हमने शुरू से ही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट किया था कि जैसे ही हमें उच्चाधिकारियों का अप्रूवल मिल जाएगा तो हम रिपोर्ट आपसे साझा कर लेंगे। और अभी जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, रिपोर्ट जो भी हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो हम लोगों को प्राप्त हो गई हैं। और हम लोग अभी आपके जो भी ये लोग हैं डेलीगेशन है, उनको अभी हम लोग हैंडओवर भी कर देंगे। इसके अलावा जो भी बाकी सारे मुद्दे थे, चाहे वो सुनील फौजी जी ने उठाया हो या फिर खलीफा जी ने और बाकी सारे संगठनों ने, हर बिंदु पे काफ़ी क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन संवाद से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। बातचीत करके समस्याओं का समाधान ही हो सकता है। हम कभी भी टकराव के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। आप बैठे, लेकिन समाधान कैसे होता है? जब हम लोग बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं, उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेते हैं
और उसके बाद फिर किसानों के पक्ष में कोई ना कोई रास्ता निकलता है। हम सभी चाहते हैं कि आप हमारे ही लोग हैं, हम जिले के जिलाधिकारी हैं, तो आप हमारे यहाँ रहने वाले नागरिक, हम क्यों चाहेंगे कि आप कष्ट में रहें, दुख में रहें और कोई समस्या का आपको सामना करना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, और इसीलिए सरकार ने शायद हमें यहाँ पे नियुक्त भी किया है, शासन प्रशासन ने नियुक्त किया है कि हम आपकी समस्याएं सुने, और जो भी आप सभी लोग बहुत जुझारू किसान हैं, सालों से आप लोग इन सब चीज़ों को, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तो आप हमारी सीमाओं को भी जानते हैं। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कई बार जब आप लोगों से बात होती है तो आप लोग का विजन एकदम क्लियर है कि जिलाधिकारी क्या कर सकते हैं, सीईओ क्या कर सकते हैं, शासन क्या कर सकता है, प्रशासन क्या कर सकता है। तो ये इस मामले में मैं आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोग का सहयोग करते आए हैं, और मैं चाहूँगा कि हम लोग की ये सार्थक वार्ता, जैसा कि अभी खलीफा जी ने बताया, जब आपको हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन मिलेगी या एनटीपीसी का मामला जब आएगा या और भी जो अन्य मामले हैं, हो सकता है कि चुटकी बजा के सब समाधान ना हो, लेकिन जब एक सकारात्मक व्यू बनता है, अधिकारी भी समस्या का समाधान करना चाहते हैं और उच्च अधिकारियों को जब सही बात बताते हैं तो रास्ता मिलता है। जैसे यही बिंदु था समिति की रिपोर्ट का, बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन जैसे ही ऊपर के लोगों के संज्ञान में आया, हमारा तुरंत काम हो गया। तो बहुत ही सकारात्मक ये आप लोगों का ये रहा, और मैं चाहूँगा कि जो बिंदुओं पे सहमति बनी है आपकी खलीफा जी के एनटीपीसी के संबंध में भी, ये पूरा हम लोगों ने इसको मिनिटाइज भी किया है। जो भी पिछले कई राउंड की वार्ता हुई आप लोगों के प्रतिनिधियों के साथ, तो सबको हम लोगों ने मिनिटाइज किया है, और इसमें हाँ कमेटी भी बन चुकी है इसमें, और कमेटी का भी हाँ एनटीपीसी के संबंध में भी एक कमेटी बनी है, उसका भी उल्लेख हम लोगों ने कर दिया है, और उसकी बैठक की डेट भी हम लोगों ने 5 तारीख को टेंटेटिव रखी है। 5 नवंबर को हम लोग बैठक करेंगे उसकी, और उसमें बिंदुओं पे सकारात्मक दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारे डीएमआईसी के या बाकी अन्य जो बिंदु इन्होंने उठाए थे, सब पे हम लोगों ने आगे के लिए समय सीमा निर्धारित करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातचीत के माध्यम से ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाधान निकलता है, और बातचीत के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आपकी बातों को पुरजोर तरीके से, अगर हमें विश्वास हो गया कि आपकी चीज़ें जेन्युइन है, तो अगर हमारे स्तर से निस्तारण होना होगा तो हमारे स्तर से, नहीं तो पुरजोर तरीके से आपकी बात को उच्च अधिकारियों के संपर्क में जरूर लाया जाएगा, जिससे कि उसका समाधान हो सके। अब मैं चाहूँगा हमारे जितने भी प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, अब इस धरने को समाप्त करें, और एक जो सार्थक सकारात्मक पहल आपने भी करी है और हम लोग भी सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इसको और मजबूती से हम दोनों लोग मिलकर आगे बढ़े, जिससे कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। थैंक यू।